एक फ़िल्म आई थी हसीना मान जाएगी या कूली नंबर 1, आप देखिए उनमें जो उनकी टाइमिंग है गज़ब। हसीना मान जाएगी मैं आप संजय दत्त के साथ में, हालाँकि संजय दत्त भी हँसाते हैं लेकिन संजय दत्त और गोविंदा को अगर एक साथ छोड़ देंगे तो भैया गोविंदा ही गोविंदा है। संजय दत्त का मैं डाई हार्ड फैन हूँ लेकिन जहाँ बात जो है वो वही है। संजू बाबा हँसा सकते हैं लेकिन वो जो टेक्निक है गोविंदा के पास में वो टेक्निक तो भाई किसी के पास में नहीं। अब उनके पास में चाहे कोई एक्ट्रेस खड़ी हो, कोई भी हो, चाहे वो रवीना टंडन हो, चाहे वो करिश्मा कपूर हो, चाहे वो कोई भी हो, गोविंदा गोविंदा ही है। एक फिल्म आई थी अलबेला ऐश्वर्या राय के साथ में, वहाँ पर भी गोविंदा ही नज़र आ रहे थे उस फ़िल्म में। हालाँकि वहाँ गोविंदा को उस तरह से नहीं दिखाया था जैसा दिखाना चाहिए था, उस टाइप के डायलॉग्स नहीं थे। वहाँ गोविंदा भी थोड़े हल्के लगे लेकिन फिर भी उस फ़िल्म में सबसे ज़्यादा भारी गोविंदा ही थे। देखिए, उसके अलावा अगर मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात करता हूँ, तो अमिताभ बच्चन साहब का जो हास्य है, वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि कॉमिक तो है, लेकिन उसके अलावा बड़ा बुद्धिमान और व्यंग से भरा हुआ होता है। वो बड़ा ही पढ़ा-लिखा और एक सुसंस्कृत जो है अमिताभ बच्चन का हास्य और उनके कैरेक्टर्स। अगर मैं बात करता हूँ फ़िल्म चुपके चुपके, अमिताभ ने जो प्रोफ़ेसर का जो उसमें कैरेक्टर जो प्ले किया था कि जो लिटरेचर का प्रोफ़ेसर होता है और उसको बॉटनी पढ़ानी लग जाती है, तो वो सिचुएशनल कॉमेडी जो पैदा होती है, अमिताभ बच्चन का आप चेहरा देखिए, उसके हाव-भाव देखिए और उनकी जो सादगी है और उस हिसाब से जो वो बात करते हैं, वो बड़ी ही ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है यार ये हमारे बीच का ही एक इंसान है। फिर भी वो बड़ा ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता और व्यंग से भरी हुई चीज़ें होती हैं, जिसमें ज़रा भी कोई अतिरेक नहीं होता, कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती, ऐसा लगता है सिचुएशनल कॉमेडी है। सिचुएशन पर बोलते-बोलते जो चीज़ आप अंदाज़े बयाँ अपना एक अलग से रख के बोलते हैं ना, हल्के-फुल्के में और उसी में आप किसी को हँसी दिला देते हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उस अदायगी का नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ भी लाउड नहीं होते हैं कई बार, बड़ा स्लिम होकर के ही अपना पूरा सीन निकाल ले जाते हैं और वो जो उनका जो ये अदायगी है कि खामोश रह कर के या बड़ा ही हल्के तरीके से वो काम करके फिर भी एक्टिंग में जो सीन में जो प्रभाव पड़ता है वो अमिताभ बच्चन है साहब। तो वो फ़िल्म चुपके चुपके का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बड़ी सधी हुई एक्टिंग की है, सधी हुई। बाकी मैं जो सत्ते पे सत्ता में काम किया है या नमक हलाल में काम किया है उन्होंने, शराबी में काम किया है, ऐसी कोई फ़िल्म नहीं थी जहाँ पर थोड़ा बहुत भी उनका कॉमेडी नहीं थी। इवन आप देखिए कि शोले फ़िल्म में भी उनके साथ में कॉमिकल सीन थे। वीरू यानी हमारे हमारे प्यारे धर्म पाजी, उनके साथ में भी उनके जहाँ भी सीन आए, राम बलराम या कोई भी ऐसी फ़िल्म जो यारी दोस्ती पर थी तो हाँ, हेरा-फेरी जो भी उनकी फ़िल्म खन्ना साहब के साथ, इवन विनोद मेहरा साहब के साथ जिनकी बात कर रहा हूँ, बेमिसाल हो, चाहे जुर्माना हो, चाहे कोई भी फ़िल्म हो, ऐसी कोई फ़िल्म नहीं थी कि जो उस समय के वो सो कॉल्ड जो कलाकार होते थे, जो अमिताभ से ज़्यादा बड़े होते थे शुरू में, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब या विनोद खन्ना साहब जिनकी शुरुआत मेरे अपने से दोनों कलाकारों की शुरुआत हो चुकी थी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब की और विनोद खन्ना साहब की। उनके साथ में भी बाद की फ़िल्मों में आप देखिए दोस्ताना में नज़र आए, वो कितनी फ़िल्में थी, नसीब में नज़र आए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में और वहाँ पर कॉमिक चीज़ें भी होती थी, क्योंकि बिना कॉमिक चीज़ों के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो ये अदायगी जो उनकी रही, उसकी मैं आपको क्या, क्या, क्या और कितनी क्या मिसालें दूँ, उसकी बात ही अलग होती थी। उनके जो स्टाइल है उसमें एक ठहराव है, एक मैच्योरिटी है, जो एक अलग ही तरह का अनुभव प्रदान करती है। ये फ़िल्म अगर मैं चुपके-चुपके की अगर मैं बात करता हूँ, आप देखिए इस फ़िल्म को और कुछ ये इनकी वजह से भी था कि जब ये ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में काम करते थे अमिताभ बच्चन साहब, तो ये आर्ट मूवी की तरह थोड़ा-सा आर्ट मूवी तो नहीं होती थी, बाकी ये पैरेलल सिनेमा में थोड़ा हास्य अलग टाइप से दिखाया जाता था। उसमें अमिताभ बच्चन पूरी तरह से फिट बैठते थे। हँसी-खुशी में ऐसा लगता है हमारे घर का ही कोई परिवार का कोई एक हँसमुख व्यक्ति है। वो हर बात पर जो प्रैंक भी नहीं होता था वो आराम से अपनी बात कहते-कहते डाइनिंग टेबल का कोई सीन है, कोई बात को इस तरह से कहेंगे कि आपके चेहरे पर बरबसी हँसी-खुशी आ जाएगी। अगर वो जया बच्चन के साथ में भी कोई सीन कर रहे हैं तो फ्लर्ट बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्लर्ट नहीं लग रहा। फ्लर्ट होकर के भी वो फ्लर्ट्स की डेफ़िनेशन ही अमिताभ बच्चन ने इस तरह से चेंज कर दी। जो लड़की के साथ में बैठे हुए हैं और उनको वो उस पढ़ा रहे हैं,
खुद वो लिटरेचर के प्रोफेसर हैं जबकि उनको बॉटनी पढ़ानी पड़ रही है। सीन इतना अच्छा है कि उसको हम रोमांटिक सीन कहें या हम उसको रोमांटिक ज़्यादा कहें या हम उसको कॉमेडी सीन ज़्यादा कहें। रोमांस में कॉमेडी, आप बताइए, रोमांस में कॉमेडी जब मिलती है तो कई बार फूहड़ता हो जाती है। हमें ऐसे डायलॉग का सहारा लेना पड़ता है जहाँ पर 2 मीनिंग या डबल मीनिंग या कुछ इस तरह की बातें निकलें कि जहाँ कुछ फ्लर्ट पैदा हो, सो कॉल्ड फ्लर्ट। अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग डिलीवरी है उस फ़िल्म में हल्की-फुल्की, और साथ में कौन उनके धर्मेंद्र साहब। और धर्मेंद्र की कॉमेडी तो ऐसी होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति को खा जाते हैं। धर्मेंद्र की कॉमेडी आप देखिए, नौकर बीवी का में आप देखिए कॉमेडी, आपको मैं वो फ़िल्म में बता रहा हूँ जहाँ पर गज़ब फ़िल्म थी।